नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में होंगे और चर्चा गर्म है कि कल पाकिस्तान को एक जवाब मिलने वाला है। फील्ड में मात खाने वाले पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर खुद को ही प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बन गया। पाकिस्तान में अब तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर वाले राज्य में होंगे और बड़ी खबर यह है कि कल प्रधानमंत्री इंडियन एयरफोर्स के नाल एयरबेस पर जवानों से मिलेंगे। पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की थी, ड्रोन भेजे थे जिसे हमारी सेना ने मार गिराया। पाकिस्तान ने मिसाइल भेजी तो हमारी फौज ने उसे उड़ा दिया। एयरफोर्स के बेस से प्रधानमंत्री कल हिंदुस्तान और पूरे दुनिया को संबोधित भी करेंगे। पश्चिमी राजस्थान की सीमा के जो एयरबेस थे उन पे जो ड्रोन पाकिस्तान ने गिराने के प्रयास किए, ड्रोन के माध्यम से हमले करने के प्रयास किए, उसमें नाल एयर बेस का भी जिक्र आपने मीडिया में सुना होगा। और ये स्थान इसलिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद वो देशनोक जाएंगे। करणी माता का वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। और सूत्र बता रहे हैं कि दुनिया को कल एक क्लियर मैसेज दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जंग का ऐलान कर दिया है। यह जंग लंबी चलेगी और अगर पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की आर्मी का चीफ रास्ते में आया तो उससे भी निपटा जाएगा। सांसदों की टीम आज ही विदेश के दौरे पर निकल चुकी है। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक भारत ये जाकर बताएगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों की नर्सरी है और जनरल मुनीर जैसे लोग जिहादी टेरर को पालते पोसते हैं। एक टीम डिप्लोमेसी के फ्रंट पर तैनात होगी तो भारतीय सेना को 24 घंटे तैयार रहने के लिए कहा गया है। कल प्रधानमंत्री का अगला संदेश क्या होगा, इससे पहले पाकिस्तान में किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है, दबी जुबान से ही सही पाकिस्तानी अपने नए फील्ड मार्शल को कैसे कोस रहे हैं, आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम हैं, निर्णायक हैं। देखिए एक रिपोर्ट। पाकिस्तान का मुनीर अब डिक्टेटर बनने चला है। उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? क्या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब हिंदुस्तान से एक और जंग की तैयारी कर रहा है? हिंदुस्तान का नया खलनायक अब साफ साफ दिख रहा है। क्या फील्ड मार्शल का ठप्पा लगाकर मुनीर हिंदुस्तान पर अटैक करने की सोच रहा है? क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान का नया अयूब खान, नया जियाउल हक बनने चला है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच नई बैटल लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब नरेंद्र मोदी को शहबाज से नहीं, सीधे मुनीर से डील करना है। यानी नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली निर्णायक लड़ाई अब मुनीर के खिलाफ ही लड़नी है। कहने को आसिम मुनीर को 5 स्टार वाला तमगा शहबाज शरीफ ने पहना, मगर पर्दे के पीछे का सच तो कुछ और ही है। और वो सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद, हिंदुस्तान से करारी हार पाने के बाद आसिम मुनीर ने खुद ही अपना प्रमोशन फील्ड मार्शल के पोस्ट पर कर लिया। खुद अपनी ही पीठ थपथपाते हुए अपने आप को वेल डिजर्व का और खुद को ही थैंक यू वाला मैसेज भी दे दिया। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद आम पाकिस्तानी कह रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पर 22 अप्रैल 2025 के बाद आसिम मुनीर की नाकामियों की पोल खुद पाकिस्तानी ही सोशल मीडिया पर आकर खोल रहे हैं। लिस्ट देख लीजिए, पाकिस्तानी मुनीर को क्या क्या कह के ताने मार रहे हैं। एडमिरल जनरल, सुप्रीम कमांडर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, चीफ इकोनॉमिस्ट, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ चांसलर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, पैट्रॉन इन चीफ। कोई कह रहा है कि मुनीर तो पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बन गया, बिग ब्रदर बन गया। कोई कह रहा है कि फील्ड मार्शल बना मुनीर, अब पाकिस्तान का डिफैक्टो डिक्टेटर बन गया। एक ऐसा डिक्टेटर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के हमले के डर से जाकर बंकर में छिप गया।
हिंदुस्तानी मिसाइलें पाकिस्तानी एयरबस पर धमाके करती रहीं। मुनीर बंकर में छिप कर बैठा रहा और अब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बनने वाले मुनीर को पाकिस्तान में जमकर गालियां पड़ रही हैं। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि 9 टेरर कैंप तबाह हुए पाकिस्तान में, 13 एयरबेस तबाह हुए पाकिस्तान में, हमला किया हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान तो कुछ और कर भी नहीं सका। फिर शहबाज शरीफ ने किस बिना पर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया? मुनीर ने हिंदुस्तान से जंग के दौरान आखिर ऐसा कौन सा तीर मार लिया? आसिम मुनीर को मिले फील्ड मार्शल वाले तमगे ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि अब पाकिस्तान में हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 मुनीर ही है। नरेंद्र मोदी का टारगेट नंबर 1 भी आसिम मुनीर ही है। और अब से बस कुछ घंटों बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिंदुस्तान की धरती से क्लियर कट मैसेज देंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इसके ठीक एक महीने बाद 22 मई को मोदी बीकानेर की धरती से सीधे इस्लामाबाद और रावलपिंडी को फाइनल वार्निंग देंगे। मोदी क्या कहेंगे, कितना कहेंगे, ये तो कुछ घंटों में पता चल जाएगा। मगर मोदी का इशारा किस तरफ होगा, इसका एक हिंट हम आपको दे सकते हैं। मोदी की एक बात आपको सुनाते हैं। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। लेकिन मोदी के बीकानेर पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में पैनिक मचना शुरू हो गया। फील्ड मार्शल बनने के बाद यह आसिम मुनीर का पहला वीडियो है। जिस नूर खान एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल्स दागी थी, उसी से कुछ दूरी पर रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स पर बुधवार को मुनीर दिखा है। आमतौर पर फील्ड मार्शल की उपाधि किसी युद्ध में जीत के बाद ही दी जाती है, लेकिन यहां तो हिंदुस्तान से हार के बाद मुनीर फील्ड मार्शल भी बन गया और अपने लिए उसने स्पेशल गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी का इंतजाम भी करवा लिया। हिंदुस्तान से 4 दिन तक चले युद्ध में ना पाकिस्तान जीत पाया और ना ही मुनीर ही कुछ बिगाड़ पाया। यानी इस युद्ध में पाकिस्तान का फील्ड मार्शल पूरी तरह फील्ड मार्शल ही साबित हुआ और अब वो नए तमगे के साथ भारत पर नए हमले की फिराक में है। ये क्लेम खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान से मुंह की खाने के बाद अपनी करारी हार को कवर अप करने के लिए ही आसिम मुनीर ने अपना ओहदा आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल तक पहुंचाया है और इसके लिए उसने शहबाज शरीफ को जरिया बनाया है, क्योंकि शहबाज को भी पता है कि पीएम की कुर्सी पर रहना है तो मुनीर मुनीर ही कहना है।
पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बनते ही अब यह तय हो गया है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। इस तमगे के साथ मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली है। मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट में अपने सारे राइवल्स को साइडलाइन कर दिया है। यानी पाकिस्तान अब औपचारिक रूप से डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही के एक स्टेप और करीब जा चुका है और पाकिस्तान में अब इस बात का रोना धोना भी शुरू हो चुका है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अब मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ आईएसआई दोनों को अपने कब्जे में लेने वाला है और हिंदुस्तान के साथ एक नए जंग की तरफ जाने वाला है। वैसे नोट करने वाली बात यह है कि इस वक्त मुनीर के दिमाग में भी मोदी मोदी चल रहा है। मुनीर मोदी से बहुत डर रहा है। इस डर का एक ट्रेलर मुनीर पाकिस्तानी एयरबेस पर देख चुका है। वो भले ही फील्ड मार्शल बन गया हो, लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर घूम रही पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही वाली इस तस्वीर को देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुन रहा है। तभी तो उधर मुनीर फील्ड मार्शल बना और इधर पाकिस्तानी आर्मी ने आग से खेल रहा है भारत वाली गीदड़ भभकियां देनी शुरू कर दी। फैक्ट तो यह है कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डर रहा है। पाकिस्तान में मुनीर के साथ साथ बैठा हर दूसरा शख्स यही गिन रहा है, मोदी अभी और कितने साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान की कमान मोदी के हाथों में है तब तक पाकिस्तान का चैन से रह पाना मुश्किल है। और इस डर का लाइव प्रसारण पूरे पाकिस्तान में कैसे हो रहा है, अब ये देखिए। अब इस जिहादी जनरल मुनीर के सर पर फिर जंग की सनक सवार हो गई है। वो फिर से पाकिस्तान को जंग की भट्टी में झोंकने का प्लान बना रहा है। मुल्ला मुनीर चीन से फाइटर जेट खरीद रहा है, मिसाइल परचेज कर रहा है, तुर्की से ड्रोन की डील हो रही है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट को चीन में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, गोला बारूद जमा हो रहा है। तो क्या मुनीर की तैयारी दोबारा जंग करने की है? वो भारत से मिली हार और दुनिया भर में हुई अपनी बेइज्जती का क्या बदला लेना चाहता है? इस सनकी जनरल की एक एक हरकत पर भारत सरकार की नजर है। याद रखिए, भारत की मिसाइल रावलपिंडी तक पहुंच गई थी। जनरल मुनीर के पसंदीदा नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया गया था और जरूरत पड़ी तो ऐसा फिर होगा। अब डरा हारा हुआ मुनीर, इसकी लेटेस्ट एक्टिविटी क्या है आपको दिखाते हैं। मुनीर की फौज चीन से J-35A फाइटर जेट खरीद रही है। जिनपिंग से DF-41 मिसाइल की डील चल रही है। तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है। आसिम मुनीर के सिर पर जंग की सनक सवार है। मुल्ला मुनीर फिर से जंग की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान की तबाही का सामान जुटा रहा है। इंडिया पाकिस्तान में 90 घंटे जंग चली। पाकिस्तान ने हर हथियार आजमाया। 5400 मिनट में तुर्की के ड्रोन चलाए, मेड इन चाइना मिसाइल दागी, फाइटर जेट्स उड़ाए, फिर भी मुंह की खानी पड़ी। कोई हथियार पाकिस्तान के काम नहीं आया। चाइना और तुर्की के हथियार कबाड़ के ढेर बन गए। इंडिया की मिसाइलों ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। अब खुद पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में जाकर कबूल कर रहा है, अपनी तबाही की दास्तां सुना रहा है। नब्बे घंटे की जंग में पाकिस्तान का बारूद ठंडा पड़ गया। मेड इन चाइना हथियार की पहली खेप खत्म हो गई। 5400 मिनट की वॉर में पाकिस्तान के पास जंग का सामान खत्म हो गया। मुनीर को टेंशन हो रही है
कि अगर फिर जंग छिड़ गई तो बारूद कहां से आएगा, हथियार कहां से मिलेंगे। और इसी टेंशन में पाकिस्तान का विदेश मंत्री इसहाक डार फिर कटोरा लेकर जिनपिंग की चौखट पर पहुंच गया। हथियारों की नई डील पर अंदर खाने बातचीत शुरू कर दी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेंशन फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम को लेकर हो रही है। भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान ने मेड इन चाइना JF-17 थंडर और J-10 फाइटर जेट्स का यूज किया था, लेकिन कोई भी चाइनीज विमान इंडियन एयर स्पेस में एंटर नहीं कर सका, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं सका। इसलिए पाकिस्तान अब नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा है। एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए चीन से 5th जनरेशन का फाइटर जेट J-35A खरीद रहा है। चीन से डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिसाइल पर भी बातचीत चल रही है। मुनीर को लग रहा है कि 5th जनरेशन का J-35A उसके पास आ गया तो उसकी एयरफोर्स को सुप्रीमेसी हासिल हो जाएगी। अगली जंग में उसकी एयरफोर्स इंडिया को टक्कर दे सकेगी। लेकिन मुल्ला मुनीर के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज्यादा नहीं है। वो कैसे, ये बताएंगे, लेकिन पहले चीन के J-35A फाइटर प्लेन के बारे में जान लीजिए। चीन के शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने 5th जेन का J-35A फाइटर जेट बनाया है। 12 नवंबर 2024 को चीन ने पहली बार यह फाइटर जेट दुनिया को दिखाया था। चीन का दावा है कि यह स्टेल्थ फाइटर जेट है जो दुनिया के किसी भी रेडार सिस्टम को चकमा दे सकता है। इसके अंदर AESA रेडार और इंफ्रारेड सिस्टम लगा है। इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड 2470 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 1250 किलोमीटर है। एक बार में ये 12 टन वॉरहेड ले जा सकता है। वेपन लोड करने के लिए इस जेट के अंदर 12 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। चीन के इस फाइटर जेट को अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की कॉपी माना जाता है। दोनों ही फाइटर जेट की विंग और टेल देखने में एक जैसी हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो यह तक दावा है कि चीन ने F-35 का डेटा चोरी कर इस फाइटर जेट को डिजाइन किया है और यह भी जंग के मैदान में चाइनीज माल ही साबित होगा। फाइटर जेट और हथियार खरीदने के लिए शहबाज ने डिफेंस बजट 18% तक बढ़ा दिया है। 75,000 करोड़ रुपए सेना को दिए गए हैं। पाकिस्तान 40 J-35A फाइटर जेट खरीद रहा है, जिसकी डिलीवरी चीन 2 साल में करने वाला था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 4.5 जेन के फाइटर जेट्स की पोल खोल दी है। तो चीन J-35 फाइटर जेट की खेप इसी साल अगस्त तक डिलीवर करने के लिए तैयार हो गया है और चीन ने अपने नए माल के प्रैक्टिकल के लिए पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट भी दे दिया है। इंडिया के पास अभी 4.5 जनरेशन के सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट मौजूद हैं। चीन के अलावा 5th जेन के फाइटर जेट अमेरिका, रूस, तुर्की के पास भी मौजूद हैं। DRDO 2035 तक 5th जेन का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बना लेगा। पाकिस्तान से जंग के बाद इसका काम और तेज कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के पास J-35A फाइटर जेट पहुंच जाता है तो भारत को भी इसके मुकाबले में तैयारी करनी होगी और उसकी तैयारी मोदी पहले से ही कर रहे हैं। अमेरिका भारत को 5th जनरेशन का F-35 देने की पेशकश कर चुका है। यह फाइटर जेट चीन के J-35A पर हर मामले में काफी भारी पड़ता है। यह भी स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रेडार नहीं पकड़ सकता। इसकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8160 किलो का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकता है। वेपन लोड करने के लिए इसमें 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। इसमें 25 AM GAU 22A गन लगी है। इस फाइटर जेट में 2 AIM-120 CD एयर टू एयर मिसाइल फिट किए जा सकते हैं। इसमें 2000 पाउंड के GBU-31 जेडैम गाइडेड बम लगा है जिसे बंकर बस्टर बम कहा जाता है।
भारत अमेरिका की F-35 को लेकर डील अभी फाइनल नहीं हुई है। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाएगा। लेकिन ये डील अगर फाइनल नहीं हुई तो मेड इन चाइना में J-35A भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इंडिया का डिफेंस सिस्टम दुनिया के लिए सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम साबित हो चुका है। पाकिस्तान ने इस जंग में मेड इन चाइना PL-15 मिसाइल का यूज किया था, जिसे हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ढेर कर दिया। पाकिस्तान को शाहीन और फतेह मिसाइल पर बड़ा नाज था, लेकिन इनमें से कोई भी मिसाइल हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेज सकी। चीन के नए फाइटर जेट में PL-17 मिसाइल लगती है, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल को S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही नाकाम करने की ताकत रखता है। PAD डिफेंस सिस्टम भी इस फाइटर जेट का काल बन जाएगी। इंडियन एयरफोर्स मैसेज दे चुकी है कि पूरा पाकिस्तान हमारी मिसाइल की जद में है। पाकिस्तान ये फाइटर जेट खरीद तो सकता है, लेकिन सच ये है कि उसके किसी भी एयरबेस पर यह जेट सेफ नहीं है। कभी भी इंडिया की मिसाइल इस एयरबेस पर कबाड़ का ढेर बना सकती है। From our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. पाकिस्तान को सब सच पता है, लेकिन फिर भी मुनीर दूसरी जंग की तैयारी कर रहा है। फील्ड मार्शल बनने के बाद तो उसका उन्माद और ज्यादा बढ़ गया है। वो भारत के डिफेंस सिस्टम को छकाने वाले वेपन ढूंढ रहा है। पाकिस्तान के 9 एयरबेस ब्रह्मोस के एक ही वार से तबाह हो चुके हैं और पाकिस्तान इसकी काट के लिए चीन से मिसाइल खरीद रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चीन के बीच DF-41 मिसाइल को लेकर डील चल रही है। डोंगफेंग यानी DF-41 मिसाइल की स्पीड 30,626 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। ये एक बार में 10 न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है। इसकी जद में अमेरिका जैसे देश भी हैं। पाकिस्तान में चर्चा है कि पहली खेप में 30 मिसाइल आएगी, जो दिसंबर तक पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो जाएगी। इसे दुनिया की 10 खतरनाक मिसाइल्स में से एक माना जाता है।